नमस्कार दोस्तों। सॉप क्रेडिट सिस्टम मैनेजमेंट का ये पार्ट 5 है। पार्ट 4 प्रीमियम मेंबर्स के लिए ही था और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कस्टमर को कैसे कन्विंस करें ताकि वो आपको चेक दे दे, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी आप बड़े अमाउंट में उधार देते हैं तो आपको चेक लेना बेहद जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कस्टमर के लिए क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट पीरियड कैसे सेट करें, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करता है कि किसका क्रेडिट लिमिट कितना होना चाहिए, कितना उस टाइम के लिए उसे उधार देना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि क्रेडिट लिमिट क्या होता है। पहले के भी वीडियोस में मैंने बताया था, बट मैं फिर भी तुरंत शॉर्ट में बता देता हूं। किसी व्यक्ति को, किसी कस्टमर को आप अधिकतम कितना से कितना उधार दे सकते हैं, वो होता है उसका क्रेडिट लिमिट। जैसे आप किसी कस्टमर को 40,000 का उधार दे सकते हैं तो उसका क्रेडिट लिमिट 40,000 हुआ। कोई कस्टमर समय पर पैसे नहीं देता है और बहुत बार बार पैसे मांगने के लिए आपको जाना पड़ता है, फोन से काम भी नहीं बनता है, तो उसके लिए क्रेडिट लिमिट छोटा हो सकता है। आप उसके लिए 10,000 का क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं। तो ये होता है क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट पीरियड क्या होता है कि आप अधिकतम कितना समय दे सकते हैं उस कस्टमर को उधार। तो ये होता है क्रेडिट पीरियड। किसी कस्टमर के लिए आप मान लीजिए 2 महीने का उसे उधार दे सकते हैं तो उसका क्रेडिट पीरियड हुआ दो महीना। तो हर कस्टमर के लिए क्रेडिट पीरियड और क्रेडिट लिमिट सेम नहीं हो सकता है, इसीलिए आपको हर कस्टमर के लिए एक क्रेडिट लिमिट सेट करना होगा और जिनके साथ फ्रीक्वेंट काम होता है उसका पूरा डेटा आपको डायरी में नोट करना होगा, या आप सिस्टम में मैनेज करते हैं तो आपको सिस्टम में नोट डाउन करके रखना होगा कि इस कस्टमर का इतना क्रेडिट लिमिट है। जैसे मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूं जिसमें उसमें मैंने कस्टमर का क्रेडिट लिमिट सेट कर दिया है। जैसे ही उससे ज्यादा का बिलिंग होता है तुरंत ही मुझे स्क्रीन पर मैसेज आ जाता है कि क्रेडिट लिमिट 20,000 का ही है और आप बिलिंग कर रहे हैं 25,000 का। तो आप जो भी सिस्टम यूज करते हैं, बही खाता यूज करते हैं या अपने सॉफ्टवेयर, आप उसमें क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं। अब क्रेडिट लिमिट सेट करने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले कस्टमर के बैकग्राउंड को आपको चेक करना है बहुत ही अच्छे से। बैकग्राउंड चेक कैसे कर सकते हैं? अगर आप पुराने दुकानदार हैं तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर का बैकग्राउंड डेटा होगा। नए कस्टमर हैं तो नए दुकानदार हैं तो कस्टमर के आस पड़ोस से, या फिर उन्होंने और भी कई दुकानों में जहां से बिजनेस किया है वहां से, या फिर अगर वो किसी का रेफरेंस देते हैं, किसी आपके पुराने कस्टमर के बारे में रेफरेंस देते हैं तो वहां से आप इन तरीकों से आप कस्टमर के बैकग्राउंड को चेक कर सकते हैं। कस्टमर का बैकग्राउंड चेक करने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसे कितना उधार देना है। कस्टमर क्या करता है, क्या काम करता है, कितना लगभग उनका इनकम होगा, घर में कौन कौन कमाने वाले हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से कस्टमर का पूरा डेटा आपको इकट्ठा करना है। और एक जनरल फार्मूला यूज होता है मार्केट में कि अगर पुराना कस्टमर है, विश्वासी कस्टमर है, तो उसे उधार दे दिया जाता है। उसके लिए थोड़ा टाइम का जो पीरियड होता है वो भी फ्लेक्सिबल होता है। 2 महीने बोला है, 4 महीने में दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कस्टमर नया है, एक दो बार ही आपसे सामान लिए है, तो उसमें आपको उधार देने से बचना है। उसको अगर उधार देने के लिए जा रहे हैं तो उसका भी बैकग्राउंड बहुत अच्छे से चेक करना है और उसे उसका क्रेडिट लिमिट हमेशा कम होगा। अगर आप मान लीजिए पुराने कस्टमर को 20,000 तक का उधार देते हैं तो नए कस्टमर के लिए हो सकता है 10,000, 8,000 इस टाइप का क्रेडिट लिमिट होगा और क्रेडिट पीरियड भी छोटा होगा। जैसे जैसे वो कस्टमर पुराना होता जाएगा आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलते जाएगा। कैसा आदमी है, कैसा व्यवहार है, कैसा उसका मोरल वैल्यू है, इन चीज़ों के बारे में जब आपको पता चलेगा तो धीरे धीरे खुद ब खुद आप क्रेडिट लिमिट बढ़ाते जाएंगे, क्रेडिट पीरियड बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ गुड्स। अगर कोई सामान ज़्यादा ले रहा है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में है, तो उसके लिए क्रेडिट लिमिट ज़्यादा हो सकता है, पीरियड भी आप उसे ज़्यादा दे सकते हैं। कोई कम वॉल्यूम में आपसे काम कर रहा है तो उसे कम क्रेडिट दे सकते हैं। नया कस्टमर है, कम वॉल्यूम ले रहा है तो आप उसका क्रेडिट लिमिट कम होगा। पुराना कस्टमर है और वॉल्यूम भी ज़्यादा है, सामान भी ज़्यादा लेकर के जा रहा है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है क्रेडिट लिमिट आपको उसको ज़्यादा देना पड़ेगा और समय भी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका इंडस्ट्री कौन सा है, उसमें क्या चलता है। जैसे मान लीजिए हार्डवेयर का है, इसमें बहुत उधारी चलता है, ठीक है। आप कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, आपका मान लीजिए फुटवियर का व्यापार है या मेडिसिन का आपका व्यापार है, मेडिकल है, तो आप किस इंडस्ट्री में हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हार्डवेयर में तो बहुत उधारी चलता है, सीमेंट वगैरह में बहुत उधारी चलता है इसमें, और मोटा मोटा अमाउंट चलता है। बहुत लोगों का तो 2-2 लाख, 2.5 लाख इस टाइप का उधारी चलता है। लेकिन आप किस इंडस्ट्री में हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप मान लीजिए आप केवल इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्ट काम करते हैं, आपके एरिया में आप बाकी पेंट वगैरह का काम नहीं करते हैं, आप केवल इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, बाकी और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल शॉप हैं वहाँ पर, तो आपके एरिया में किस हिसाब से काम हो रहा है, लोग कितना तक उधार दे करके काम कर रहे हैं, उस हिसाब से ही आपको भी काम करना है। मान लीजिए आपके एरिया में बहुत ज़्यादा उधारी चलता है
तो थोड़ा बहुत उधारी अगर आप ना चाहते हैं फिर भी आपको करना पड़ेगा, या आपके एरिया में कम उधारी चलता है और आपके पास बहुत अच्छा खासा कैपिटल भी है, तो ऐसा नहीं है कि आप उधार बांटने लग जाओ। आपको उधार से बचना है, कोशिश यही करना है कि आप उधार से बचें। अगर आपके पास कैपिटल भी है तब भी आपको उधार में नहीं सारा पैसा बर्बाद करना है, उससे बढ़िया है कि आप उस कैपिटल को कहीं आप अच्छी जगह पर इस्तेमाल कर लें। तो आपका क्या इंडस्ट्री में चलता है ये आप देख लें, आपके एरिया में क्या चल रहा है, कितना उधार चलता है, कस्टमर को कितना समय के लिए दिया जाता है, कितना उधार दिया जाता है, ये सब आप अपने एरिया के हिसाब से डिसाइड कर लें। उसके बाद दोस्तों आपके एबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना उधार दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगला दुकानदार किसी कस्टमर के लिए सेट करके रखा हुआ है कि वो 50,000 क्रेडिट उसको दे देता है, तो आप भी 50,000 दे पाएंगे। हो सकता है आपके पास उतना अच्छा कैपिटल ना हो, आपके पास उतना अच्छा स्टॉक ना हो मटेरियल का, तो आप ये डिसाइड करें आपका एबिलिटी क्या है, आप कितना उधार दे सकते हैं, उसी के हिसाब से आप कस्टमर का क्रेडिट लिमिट सेट करें। ये नहीं कि अगला दुकानदार उसको 50,000 रुपये उधार दे देता था पहले, मेरे पास आया है तो मैं भी 50,000 तक का उधार दे दूंगा इसको। अगला दुकानदार उससे 6 महीने साल भर में पैसे लेता था, तो मेरे पास अभी सामान खरीदने के लिए आता है तो मैं भी इससे 6 महीने या साल भर में लूंगा। ऐसा नहीं है, आप अपना एबिलिटी देखें और उसके बाद ही डिसाइड करें। तो ये थे कुछ पॉइंट्स दोस्तों, अगर कुछ मिस हो गया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं दोस्तों कि अभी तक हम लोग पार्ट 5 तक पहुंच चुके हैं, तो आपको क्या लग रहा है, वीडियोज़ में कुछ अगर सुधार चाहिए तो उसके बारे में बताएं, टॉपिक्स में कुछ ऐड करना है तो उसके बारे में बताएं, कुछ आपको एक्स्ट्रा कोई आप टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो उन चीज़ों के बारे में भी आपको ज़रूर कमेंट में लिखना है। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने दुकान के लिए एक सेफ क्रेडिट पॉलिसी, एक सेफ क्रेडिट सिस्टम बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या करना है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।